जैसे कि अभी हमारे एक देश के महान वैज्ञानिक विद या फिर हम कहें कि शिक्षाविद जिनका नाम सोनम वांगचुक जी है, वो अभी तक छात्रों के पेपर लीक की समस्या के लिए कम से कम 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो सरकार ने, मैं ये नहीं कहूँगा दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी सरकार का एक मोहरा है, क्योंकि वो भी एक काम कर रही है सरकार का। तो स्पेशल मैं दिल्ली पुलिस को टारगेट ना करके सरकार, जो कि सर्वोच्च नेता हैं हमारे, उनको टारगेट कर रहा हूँ कि आप कृपा करके उनकी तरफ देखें। उन्होंने अपने कम से कम, ज़्यादा नहीं, इस देश में कम से कम 50 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए भूख हड़ताल की, ना कि किसी उस एक व्यक्ति के लिए। तो सबसे पहले तो बात ये थी, आप उसकी तरफ ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार दलित पत्रकार से, और आज हमें अलवर ज़िले में, और आज हम यहाँ के जनता से बात करेंगे कि यहाँ पर कितना क्या विकास कार्य हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की। आइए जानते हैं। नमस्कार साहब, आपका परिचय? मैं ओम प्रकाश आर्य, हॉस्टल वार्डन बाबा गरीबनाथ छात्रावास। और फिलहाल चूँकि ये तो 50% बच्चे नहीं अभी अपने ये कोचिंग वगैरह में गए हुए हैं, और हमारी जो एक मूलभूत जो एक सुविधा जो हमें मिलनी चाहिए यहाँ के सांसद से, यहाँ के विधायक से, वो हमें नहीं मिल पा रही। न हमें किसी का सहयोग मिल रहा है। कोई भी क्षेत्रीय विधायक आज तक हमारे छात्रावास में नहीं आया है, न विधायक महोदय का यहाँ ध्यान कभी भटका है। हम चाहते हैं राजस्थान सरकार से, इस प्रशासन से, वो कभी आए और हमारे बच्चों का यहाँ पर देखे कि हमारे पास क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। चूँकि पाठ्य पुस्तक नहीं है बच्चों के पास में, कंपटीशन की पुस्तकें नहीं है। अब ऐसे में बच्चे कैसे विकास करेंगे? और मेरा तो प्रशासन से यही कहना है कि ये पौध है, ये जो मेरे पीछे खड़ी है, दाएं बाएं खड़ी है, तो पौध है। ठीक है, हमारे माँ बापों ने जन्म दे दिया, चलना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, लेकिन हमें जीना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की जय, जय भीम। जैसे कि विधायक साहब के यहाँ पे विकास के कुछ कार्य बता सकते हैं, आप गिनवा सकते हैं? नहीं साहब, विधायक यदि देखा जाए तो यहाँ महोदय करके तिलक किया जाता है। जो उनके वोटर्स है उनकी तरफ वो ध्यान रखते हैं, और जैसे हमारा तबका है उन ये तो ये मान के चलते हैं ये हमारे वोटर्स नहीं है, तो इस तरफ इनका ध्यान। तो इनका ये एक कटु सत्य है, ये इनका रुझान बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ये चाहते हैं इन बच्चों से भी कि ये सब कुछ अब तुम्हारे कंधों के ऊपर है, ये सत्ता परिवर्तन बदलनी तो है, तभी हमारा उद्धार होगा। अदरवाइज जैसे हमारे बुजुर्गों ने स्टार्ट जो ली थी, ये वापस हमें वहीं धकेलने के चक्कर में है। तो सजग हो जाओ, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, समय का अधिक से अधिक महत्व समझते हुए प्रोग्रेस करो। जय भीम। यहाँ पर रोजगार के अगर मैं पूछूं तो क्या अवसर हैं? रोजगार यहाँ पर में मौजूद है या फिर इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो रोजगार की बात, तो रोज़गार के लिए खैर अलवर क्षेत्र रिको इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। बाहर से लोग बाग यहाँ आते हैं, जैसे कि हमारा MI एरिया और भिवाड़ी टपुगड़ा हमारे बहुत आसपास पड़ता है, जो कि एक रोज़गार का हब है। अब बात करें अगर स्थानीय रोज़गार की, तो अगर स्पेशल अलवर की बात करें तो प्रॉपर अलवर के युवाओं के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसी फैकल्टी नहीं है। जैसे कि हमारे पास गुड़गांव है, गुड़गांव एक साइबर हब है। वहाँ पे पूरे हरियाणा के, या फिर मैं कहूँ यूपी बिहार या फिर दूर पूरे इंडिया के वहाँ आते हैं, क्योंकि वो एक साइबर हब है। इसी तरह मेरा मानना ये है कि अलवर में भी एक साइबर हब हो, जहाँ के NIT BTech और सभी बच्चे यहाँ पे आके अपनी मनपसंद जॉब कर सकें, जैसा कि हमारी गुड़गांव में था। अब युवाओं के बात करें तो अधिकतर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं अलवर ज़िले में, जो कि लगभग कृषि से जुड़ा हुआ है। और कृषि से जुड़े होने के बाद जिनके पास कम कृषि है या कृषि के विकल्प नहीं है, वो उसका मेन काम है पढ़ाई। अब बात करें पढ़ाई की, तो जैसा कि सरकार की अभी देख रहे हो आप कि जो दलित विरोधी या फिर हम कहें कि एक स्वर्ण जो जातियाँ थी उसमें ज़्यादा रुझान ले रही है। जैसे कि अभी हमारे एक देश के महान वैज्ञानिक विद या फिर हम कहें कि शिक्षाविद जिनका नाम सोनम वांगचुक जी है, वो अभी तक छात्रों के पेपर लीक की समस्या के लिए कम से कम 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो सरकार ने, मैं ये नहीं कहूँगा दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी सरकार का एक मोहरा है, क्योंकि वो भी एक काम कर रही है सरकार का। तो स्पेशल मैं दिल्ली पुलिस को टारगेट ना करके सरकार, जो कि सर्वोच्च नेता हैं हमारे, उनको टारगेट कर रहा हूँ कि आप कृपा करके उनकी तरफ देखें। उन्होंने अपने
कम से कम, ज़्यादा नहीं, इस देश में कम से कम 50 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए भूख हड़ताल की, ना कि किसी उस एक व्यक्ति के लिए। तो सबसे पहले तो बात ये थी, आप उसकी तरफ ध्यान दें। अभी नीट पेपर लीक, जो कि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीब बच्चे जो कि कैसे कैसे करके हॉस्टलों में, बाहर रूम रेंट पे पीजी लेके रहते हैं, जो कि अपने कमाई माँ बाप कैसे कैसे करके भेजते हैं। वो बच्चा लगभग 6 महीने 1 साल तक तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, अच्छा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। ऐसे में बच्चा टूट जाता है। कुछ बच्चे तो आपको पता है कि कोटा जैसे शहरों में सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कि सबसे पहले रोज़गार के अवसर पैदा करे, सबसे पहले पेपर लीक को रोकें, जिससे युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही था पेपर लीक का। सरकार पेपर लीक को रोके और उसके बाद सभी कार्य अच्छे हों। अगर मैं बात करूं वर्तमान सरकार की, जो कि बीजेपी, ना तो उससे विद्यार्थी वर्ग खुश, ना उससे किसान वर्ग खुश, और ना उससे सहयोगी रोजगार के, जो कि हम बोलते हैं एक तरीके से जो रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं लघु, जैसे हम बोलते हैं MSME, तो ना वो खुश। तो सबसे पहले सरकार इस मूलभूत ढांचे को तैयार करे, जिससे कि आगे जाके भविष्य सुनिश्चित हो युवाओं का। मैं बस इतनी सी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा, और यही मेरा आज का मेन मोटिव था। यूपीएससी का लड़का है कि बोलो यूपीएससी। हाँ जी बोलिए। ये मेरा नाम गणपत, मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। अभी अलवर में मेरे को लगभग साल भर हो गया है इस हॉस्टल के अंदर, और मैं दिल्ली में रहता था। तो एक्चुअली क्या है कि ये मेरे को पता चला कि समाज का हॉस्टल है और बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, तो मेरे को रहने के लिए ये अच्छी जगह मिली। और मैं अभी यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, और यहाँ पास में, दिल्ली पास में पड़ता है, तो मेरा आना जाना दिल्ली रहता है, इसलिए मैंने ये जगह चुनी। और ये बहुत हॉस्टल अच्छा है, समाज का हॉस्टल, और बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है इसमें। लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है इसमें। लाइब्रेरी में ऐसी अनुकूलित वातावरण है। और बाकी रही बात प्रशासन की, प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और कुछ सुविधाओं की कमी है, जैसे कि अभी अगर कोई सांसद महोदय या कोई भी करवा सकता है, तो बुक्स की कमी रहती है, स्टूडेंट्स के पास किताबों की कमी रहती है इसमें, क्योंकि वो स्टूडेंट खुद लानी पड़ती है मार्केट से। या अगर लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं, बाकी किताबें खुद की स्टूडेंट की खुद की होती है। और दूसरी बात है कि रोज़गार की, अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त उनको क्या है कि साल 2 साल की एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी ही पड़ती है। बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम जिसकी तैयारी कर रहा था पेपर दे के आया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में चल रही है वो पेपर लीक की चल रही है। तो उस पर ध्यान दिया जाए कि पेपर को कैसे रोका जाए, लीक होने से कैसे रोका जाए, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट का मोरल टूट जाता है, तो वो स्टूडेंट खुद ही टूट जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चल रहा था नीट लीक का। नीट का पेपर है जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब उसमें 22 लाख लोग बैठते हैं, तो 22 लाख लोगों को साथ में खिलवाड़ हुआ था। तो उसमें अभी सुसाइड हुए हैं, लगभग 22+ लोगों ने सुसाइड किया है। तो उसकी वजह से नीट का पेपर लीक होने की वजह से दिक्कत बहुत सारी आती है। और बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक नीट का ही पेपर लीक है, बहुत सारी पेपर में धांधली रहती है। या तो पहले बिक जाता है पेपर, या फिर उसमें क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है, ऐसे कई सारी समस्याएं रहती है। तो एजुकेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। और रही बात सरकारों की, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दिक्कत ये है कि पेपर लीक रुकना चाहिए। वो जैसे कि पिछली बार की कांग्रेस सरकार, जैसे राजस्थान की बात करूँ तो पिछली बार में अशोक गहलोत सरकार में थे, तो उनके कार्यकाल में मुझे लगता है कि हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और राजस्थान आज देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में टॉप पे रहता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, तो लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, तो उसमें टॉप पे राजस्थान। और अभी उसका क्या हो रहा है कि नामकरण ही चेंज हो रहा है, बाकी उस पर जो पहले काम सरकार कर रही थी वैसे नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नामकरण चेंज किया जा रहा है। तो मेरा कहना ये रहेगा कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाए, तो उसमें क्या है कि आने वाला यूथ है उसी में। इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जैसे कि हम ये पूछना चाहेंगे, एक कांग्रेस का शासनकाल था और अब एक बीजेपी का शासनकाल है, तो अब बीजेपी सरकार से आप अपनी क्या क्या मुख्य प्रमुख मुद्दे जो समस्याएं हैं वो क्या क्या रखना चाहेंगे उनके सामने, अपने विधायक साहब और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के सामने? देखिए, सबसे पहले तो जो कि अभी भाई ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा जो था कांग्रेस काल में
ये आरोप लगता रहा था कि कांग्रेस जो पिछली सरकार थी अशोक गहलोत की, उसमें भी पेपर लीक हुए थे। लेकिन जब से सरकार चेंज हुई, जब से भी इन चीज़ों पे रोक नहीं लग रही, तो हम मानते हैं कि पेपर लीक जो था वो ना कोई छोटी वो करा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पेपर छपता है, या फिर बड़े अधिकारी जहाँ पे पेपर तैयार करते हैं, वो वहाँ से लीक होता है, तो वहाँ से रोका जाए इन चीज़ों को और बच्चों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ किया जाए। अब अगर बात करें रोज़गार की, तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में कुछ ज़्यादा वो रोज़गार के उपलब्ध थे, क्योंकि भर्तियां भी बहुत निकलती थी और जो वैकेंसी थी वो भी। लेकिन आज के टाइम में वैकेंसी कम और भीड़ ज़्यादा है, और वैकेंसी कम होने के बाद फिर पेपर लीक, तो बच्चों के साथ दोहरा खिलवाड़ हो रहा है, तो इसको रोका जाए। और बीजेपी सरकार से ये अनुरोध है कि भ्रष्टाचार, जो कि अधिक से अधिक राजस्थान शायद मेरे हिसाब से पहले नंबर पर, भ्रष्टाचार में 78% पहले नंबर पे राजस्थान, तो इसको कम करके और इसकी छवि सुधारी जाए। और जैसा कि मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, बीजेपी कार्यकाल में एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि वो भी किस स्टेट में हुआ है, यूपी में। एक उसमें जो कि क्राइम था उस पर थोड़ी रोक लगी है। राजस्थान में आज भी वही हाल है और बहुत बुरे क्राइम होते हैं। अगर हम अलवर की बात करें तो यहाँ के युवा जो है वो नशे में ज़्यादा धुता है। तो मेरी युवाओं से सबसे बड़ी अपील है कि युवा अपने नशे को छोड़ के और अपने करियर को चुने और उसमें अपने आगे बढ़ें। तो मैं और ये पूछना चाहूँगा कि आप आगामी राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? देखो, मेरे कहने से तो कोई होता नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मैंने इतने कार्यकाल देखे, मुझे अशोक गहलोत का कार्यकाल बहुत अच्छा लगा। बाकी तो जनता जनार्दन है, वोट देगी, बहुमत होगा, वही सरकार जीतेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी का कार्यकाल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। तो ये आप जो फिलहाल सरकार है उसको आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? लगभग ये मान लो कि राजस्थान सरकार का एक मंत्रालय है जिसे बोलते हैं राज मंत्रालय, जिसे सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी का। अगर उस एक विभाग को छोड़ दें तो लगभग पता नहीं, याद नहीं आता कि कौन सा कार्य अच्छा हुआ है। तो इसी कार्य के लिए 10 में से 5 नंबर बस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं में रोजगार के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक मामलों को लेकर बहुत आक्रोश है। और यहाँ पर जितना राजस्थान में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस पर रोक रखनी चाहिए, और इतना जो क्राइम बढ़ा हुआ है इससे भी लोग परेशान हैं। तो यही इन्हीं सभी सारी समस्याओं को लेकर मैं आपके साथ बना रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं दलित पत्रकार से राहुल कुमार, धन्यवाद।